चाह रहे हैं आप ये एविडेंस दे रहा है सर। ये प्यार अब देखिए, ये दोनों प्यार देखिए, छागल बकरी का जितना देखिएगा और जो जितना जन्म दे रहे हैं और आज ये ऐसा है। वो जो खदान है जहाँ 20 साल से जहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है उसी का पानी है। ये पानी अगर हम लोग का जितना आदमी पी रहा है, बकरी भैंस जो भी हम लोग का नहाने धुल लेने का जितना है हम लोग का पूरा गंदा है। हमारा 2024 में वो छोटा सा गांव में एक 12 आदमी, एक ही गांव में 3 महीनों के अंदर 12 आदमी डेथ है। वहाँ जब ब्लास्टिंग होता है, आप अगर देखिए एक ये में 1 किलो 750 ग्राम पोटासियम रहता है एक ही प्लास्टिक पैक में। उनका 75 पैक एक ही ये में डलवा देता है। तो आप पकड़ लीजिए, आज 20 साल में वहाँ बारूद कितना 1000 टन वहाँ फटे हुए हैं। पूछ लीजिए, लोग 2-4 आदमी है, आज उनका कम से कम 10 साल शादी हुई लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर पाए। ये जो जिसका माल ये है मातारा कंपनी बोल के वहाँ खदान लीज उनको मिला है, MTC बोल के। हम लोग का जितना जानते होंगे वो बबली महतो डायरेक्टर है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में पत्थर खनन माफियाओं का बोलबाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पीछे जो आपको ग्रामीणों की भीड़ दिख रही है, इस भीड़ का कहना है। दरअसल अभी हम जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने मौजूद है और यहाँ पर जो भीड़ आपको दिख रही है ये पत्थर खनन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है। ये भीड़ जो है ये पटमदा प्रखंड के उड़िया पंचायत के चिरीडी गांव के लायाडी टोला के ग्रामीण है और इनका कहना है कि जो चिरीडी गांव से लायाडी टोला का बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से लगातार खनन माफियाओं के द्वारा पत्थर का खनन किया जा रहा है। हम सीधे यहाँ पर ग्रामीणों से जुड़ते हैं और समझते हैं उनसे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हम लोग का विरोध विकास का नहीं कर रहे हैं, हम लोग विनाश का विरोध कर रहे हैं। हम लोग का देखें आज 2006 से लेके आज तक वहाँ खदान चल रहे हैं, जिसका खदान प्लॉट नंबर 45 है। उन लोग का पट्टा मिली है 10 एकड़ का। अभी जो खदान हो रहा है उसका 26 एकड़ का। तो हम लोग जॉब आते हैं, जॉब बोलते हैं तो इन लोग बोलते हैं लीगल है। तो लीगल तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। लीगल किसको कहते हैं, लीगल कौन सा है? अगर लीगल है तो हम लोग जितना जानते होंगे, हम लोग जितना सुने होंगे, जब पत्थर खदान जहाँ होते हैं उनका 30 मीटर टोटल लीज मिलता है डीप करने के लिए। इन लोग 500 फुट डीप हो गया, ये भी लीगल है। ये भारतवर्ष का कौन सा संविधान है? दिस इज आपको हम चैनल का माध्यम से ही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा आप खुद जाके देख के आप खुद जांच कर लीजिए। अब हमारे साथ कुछ एविडेंस है, हम आपको साथ हम खड़ा करेंगे। ये आप वो जो खदान है जहाँ 20 साल से जहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है उसी का पानी है। ये पानी अगर हम लोग का जितना आदमी पी रहा है, बकरी भैंस जो भी हम लोग का नहाने धुल लेने का जितना है हम लोग का पूरा गंदा है। आप अगर देखिएगा हमारा साथ एक भेड़ा है, हम उतना तो नहीं ला सके लेकिन हम एविडेंस दे के लिए लाया है। आप देखिए खुद ही निकालेंगे है। हमारा 2024 में वो छोटा सा गांव में एक 12 आदमी, एक ही गांव में 3 महीनों के अंदर 12 आदमी डेथ है। अभी डेथ जारी हुआ है। अगर देखिएगा हम लोग का है जितना 50 उम्र से ज्यादा है। 3 माह में 12 आदमी की मृत्यु की बात कह रहे हैं, किस वजह से हुआ, क्या कुछ कारण है? इसी का कारण है सर, दूसरा कुछ कारण नहीं है। अगर बोलिएगा सुबह आप अगर वहाँ जब ब्लास्टिंग होता है, आप अगर देखिए एक ये में 1 किलो 750 ग्राम पोटासियम रहता है एक ही प्लास्टिक पैक में। उनका 75 पैक एक ही ये में डलवा देता है। तो आप पकड़ लीजिए, आज 20 साल में वहाँ बारूद कितना 1000 टन वहाँ फटे हुए हैं। वो जो नीचे गिरा हुआ है डास्ट, वो डास्ट में पूरा पानी में उनका लियार पूरा फंसा हुआ है। आप अगर देखिएगा सर, ये जो भेड़ा है वो आप देखिए बिकालेंगे जाने में। आप इतना भेड़ा में क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप ये एविडेंस दे रहा है सर। ये प्यार अब देखिए, ये दोनों प्यार देखिए, छागल बकरी का जितना देखिएगा और जो जितना जन्म दे रहे हैं और आज ये ऐसा है।
यानी कि जानवरों के पैर भी खराब हो जा रहे आया जानवर का खराब तो होती जा रहे हैं। आज अगर हम आपको दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारा जितना जवान है 40 से 50 तक उम्र, उनका पुरुषोत्तम खत्म हो गया सर। सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया। आप अगर पूछ लीजिए, लोग 2-4 आदमी है, आज उनका कम से कम 10 साल शादी हुई लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर पाया। आबादी क्या है गांव की? अभी 100 जहाँ चल रहे खदान वहाँ 108 आबादी है। वही का बीचे बीच अभी माफिया वाला 11,000 लाइन खिंचवा रहा है। अब ईवी लाइन किस कंपनी के किस कंपनी कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किस कंपनी का ठेका है, वहाँ पर क्या पट्टा मिला है उनको पत्थर खनन करने का? ये जो जिसका माल ये है मातारा कंपनी बोल के वहाँ खदान लीज उनको मिला है, MTC बोल के। हम लोग का जितना जानते होंगे वो बबली महतो डायरेक्टर है वहाँ का। आपके इस विरोध प्रदर्शन में कई तख्तियां हैं जिसमें लिखा है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। और अब जो पेशा एक्ट है 1996, इसमें भी ये प्रावधान है कि ग्राम सभा के मंजूरी से ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पत्थर खनन और आदि जो भी कार्य होंगे वो ग्राम सभा के मंजूरी से होगी। तो क्या ग्राम सभा का हस्तक्षेप है इसमें? आज अगर सुनिए सर, आज अगर आप देखिएगा जहाँ भी जाइएगा, हम इससे पहले 11 तरीके जो बोले थे, जो हमारा गरीब ये सरकार जो है कानून जिसका कहलाता है वो कानून इसी का चलते, कानून उसी का रखवाली करता है जिसका पास पैसा है। रखवाली कानून वाला रखवाली करता है, कानून पैसा का जिसका पास पैसा है। गरीब का कानून भारतवर्ष में संविधान में अभी तक नहीं है सर। अगर आप यदि बोलिएगा क्यों बोल रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। हम लोग जब 22 तारीख को DC साहब को यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग आए थे परमिशन करवाने के लिए, उसी दिन 4 बजे तो गांव में 2 गाड़ी पुलिस घुसे। लेकिन आपके प्रदर्शन के दूसरे दिन यहाँ पर दूसरे पक्ष के लोग आए थे और वो कह रहे थे कि आप लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंचे थे फर्जी ग्राम सभा थी। हाँ सर, अगर फर्जी ग्राम सभा है उन्हीं लोग का है, आपका चैनल के माध्यम से उनका भी चेहरा है और हमारे भी आज भी चेहरा है। उनको बुला लिया जाए। वो जो बोल रहे थे ना जमीन वाला, वो तो जमीनी का तो माता वो खुद ही दांदूरी का है, वो खुद दांदूरी का है। वो MTC का कंपनी का ड्राइवर है। वो मेरे को तो बोल दिया जे तुमको पेट्रोल में जला देंगे। चलिए ठीक है, अभी आप DC से मिलने के लिए पहुंचे हैं, मांग पत्र सौंपा है आप लोगों ने, क्या कुछ मांग में? हम लोग का इतना ही मांग है कि सर किसी तरह से वहाँ हम लोग चलने नहीं देंगे। आज से अगर एक मुट्ठी भी अगर वहाँ से पत्थर उठाया तो हम अपना हिसाब से हम विचार करेंगे। देखिए यहाँ पर कई तख्तियां हैं, लिखा है सड़क नहीं, स्कूल नहीं, सिर्फ क्रेशर का विकास, हमारा गांव हमारा राज। हरवे हथियार के साथ महिलाएं जो है वो इस प्रदर्शन में लैस है। क्या गांव में सड़क स्कूल कुछ भी नहीं है? सर सड़क स्कूल है लेकिन वहाँ सड़क उतना नहीं है अच्छा, बहुत तकलीफ चल रहा है। अगर वो रास्ता से हाईवे आना जाना करते, अगर बच्चे लोग स्कूल जाते वो रास्ते में अगर गिर हो जाएगा तो अगर हाईवे में घुस जाएगा। हम लोग यही बोलते चाहते हैं हम लोग बात करेंगे खत्म। क्रशर जो चल रहा है, तो चूंकि आप छात्रा हैं, क्या कुछ परेशानी होती है? परेशानी यही है सर, वहाँ हम लोग का खदान है, ऐसा खदान है कि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। जैसे कि हम लोग को वहाँ का जो फटता है ना, बम ब्लास्ट करता है तो वहाँ से बारूद का महक बहुत देर तक रहता है। वहीं का पानी पीते हैं हम लोग, वहीं से हम लोग को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। वहाँ पे सब है, महिला है, बाल बच्चा सब है, भेड़ बकरियाँ सब वहीं का पीते हैं। वहाँ पे सामने में आंगनबाड़ी है, वहाँ पे स्कूल है, तो वहीं तालाब है, नहाते हैं हम लोग वहीं। हम लोग का तो घर में कोई बाथरूम नहीं है कि हम लोग घर के अंदर नहाते हैं, हम लोग तालाब में ही जाते हैं नहा। वहीं है, वहीं स्कूल का बगल में ही नल है, वहीं पानी पीते हैं सर। वहाँ का बारूद पानी है, उसी से हम लोग का तकलीफ हो रहा है। इसलिए आज पूरा गाँव हम लोग आए हैं सरकार से। बोतल में पानी है, इसी पानी की बात कर रहे हैं। क्या कुछ परेशानी होती है इस पानी को पीने से और इस पानी से नहाने से, बर्तन धोने से, क्या कुछ परेशानी होती है? इस पानी से हम लोग नहाते हैं ना तो खुजली वगैरह होता है, खुजली होता है। और
पीते हैं ना, ये बारूद का महक है सर इसमें। क्या बीमारी हम लोग को क्या होगा हम लोग तो नहीं जानते हैं। वही पानी पी रहे हैं ना। देखिए ये बोतल में जो पानी है ये उसी गांव का पानी है। चिरुडी और लायाडी टोला के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो ब्लास्टिंग की जा रही है माँ तारा कंस्ट्रक्शन के द्वारा, उसी ब्लास्टिंग के इफेक्टेड पानी से कह सकते हैं। और इस पानी में कहा जा रहा है कि साफ तौर पर जो है बारूद का स्मेल है। हम लोग आपको बताएं कि सूंघने पर भी इस पानी से बारूद का स्मेल जो है वो साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्रामीण है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ये इसी पानी को पी रहे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि इस पानी को पीने से कई तरह की गंभीर बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। इसके अलावा जो नहाने और दिनचर्या के अन्य कार्य करने से शरीर में खुजली और अन्य प्रकार की गंभीर रोग से वो ग्रसित हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग की जो माँ तारा कंस्ट्रक्शन है उसको सरकार के द्वारा पट्टा दिया गया है, अब वहाँ पर लगातार जो है खनन किया जा रहा है। ऐसे में क्या ग्राम सभा इसका विरोध कर रही है, जो स्थानीय ग्राम सभा है? सर विरोध तो बिल्कुल करिए। अगर मैं बोलूँगा तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाएगा। इतना मतलब इतना तकलीफ झेले हुए हैं कि तकलीफ इतना कि गुस्सा भी आ जाएगा कि अगर बोलेंगे सरकार के बारे में, सरकार क्या क्या हमारे साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ बच्चे का जहाँ स्कूल होना चाहिए, स्कूल तो है पर टीचर नहीं है। आज बच्चे को 10 किलोमीटर साइकिल में आना पड़ता है, 2 बार रेस्ट लेना पड़ता है वहाँ पर। यहाँ देखिए बंगुरदा स्कूल कटनी स्कूल है, वहाँ स्कूल के 10 कदम दूर में शराब का ठेका है। सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि स्कूल के बगल में शराब का ठेके। चाय की खोखा के बस चाय का कप मिलता है ना, स्कूल के बगल में शराब के बोतलें मिल जाते हैं। आज के शराब के बोतलें जितने हो रहे हैं, खेतों खलियान में जो माँ बहनें जो धान रोपने जा रहा है, कांच के टुकड़ा पैर कट रहे हैं। ये हालत है जो केसार खदान वाले जो नहीं शराब के बोतल, ये सब सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग बोलने आ रहे, हमें विरोधी बनाया जा रहा है कि हाँ भाई ये लोग विकास के विकास कहाँ दिखा रहे हैं। इस मतलब सरकार के बारे में इतना बोलने में आ रहा दिक्कत है कि बोल भी नहीं सकते। उसी गांव के अंदर 11,000 का बोर्ड लेके जा रहा है, किसी का घर है वहाँ की बिजली खंभा के लिए बोल रहे हैं। तो ग्राम सभा इन सभी चीजों का विरोध नहीं कर रही है, मेरा सवाल उधर ही है। ग्राम सभा हुआ क्या सर? एक बार ग्राम सभा नहीं। अभी ग्राम सभा रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं? जैसे बीच में मुखिया जी आया कंबल बांटने के लिए, भाई कंबल बांटा तो साइन कर देंगे, कंबल दे दिया साइन हो गया ग्राम सभा, साइन हो गया ना। छतरी दे दिया हो गया ग्राम सभा। आधार लाओ, ग्राम सभा आधार में लेके पैसा लेके हो रहा है जो यही मतलब खबर मिल रहा कि पैसा दे रहा है, आधार ले जाओ पैसा, ये चल रहा। अखबार में भी आया था बीच में, जो अखबार में दिया था 500 लेके हो रहा था ना ये कहानी। अब कभी छतरी बन रहा, कभी मच्छीबाज खिला रहा, साइन ले रहा, उसी हिसाब से कर रहे हैं। मतलब आदिवासी को मतलब ऐसे समझा के जा रहा, चलो आज खाना खा लो साइन कर दो, मछली मिलेगा साइन करने से, ले भाई खा ले। तो आप लोग क्यों साइन कर रहे हैं? अगर ये स्थिति है कि कंबल और मच्छरदानी बांट करके मछली खिला करके आप लोग से साइन करा लिया जा रहा, तो ऐसे में 10 हस्ताक्षर क्यों कर रहे हैं? हमें तो सरकार से आया हुआ, हमने सोचा सरकार से कंबल बांटते सर्दी के टाइम, सरकार सर्दी के टाइम कंबल बांटते हैं, हमने कंबल बांटा, साइन कर, कंबल जो बुजुर्ग को देगा तो साइन तो करेगा, एक साइन चाहिए, ये कहानी है। साइन किधर है? साइन करा ले रहे हैं। और बाकी बात ये है अब जो गाड़ियां जाती थे उसमें बच्चे स्कूल परेशान होते थे, अब भेड़ बकरी तक सब आ रहे, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा। और सेक्सुअल पावर भी कम हो गया जवानों का। शादी ब्याह के बाद लोग बच्चे को दूसरी जगह में रख देना पड़ रहा, शादी करने के बाद परिवार को वहाँ ले जाना पड़ रहा कि हाँ क्यों रखे भाई, ये दिक्कत आ रही है। अब रही बात प्रशासन, हर 2 दिन में पुलिस गाड़ी आ रहा है। अभी दिल्ली वाला केस हुआ, बच्चे मार रहे पुलिस को, तो ये देख के हमारा बच्चे डरने लग गया। रात एक ही घर में सब जमा हो रहे हैं, ये कहानी है। डर के आज हमें भी लग रहा है यहाँ भी आया पुलिस पहुंच गया होगा। और इन जवानों को 107 की धारा में लगा दिया, जो भी बोलने जा रहे 107 केस ठोक दे रहे हैं। आप लोगों के भी घर में कोई इस तरह का पानी, जो क्षेत्र का जो पानी है वो पीने से किसी बीमारी से ग्रसित है? বাংলাই বলো তুমি। আমাদের গ্রামে পাথর খাদান আছে তো, পাথর ব্লাস্টিং করে আমাদের বারুদের জল আমরাকে খেতে হচ্ছে, এই জন্য আমাদের অনেক রকম অসুবিধা হচ্ছে। যখন পাথর ব্লাস্টিং করে তখন পাথর বড় বড় পাথর ঘরের উপরে পড়ে, দেওয়াল ফাটে যাচ্ছে, অনেক কিছু আমাদের অসুবিধা আছে, ধুলা উঠছে, আমাদের বকরি ওইগুলা চড়ছে না, সব আমাদের গরু বাছুর সব আমাদের পুঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বারুদের যখন পাথর ব্লাস্টিং করে তখন আমাদের বারুদের গ্যাস আমরা সহ্য করতে পারছি না। पूर्वी सिंहभूम जिले के जो डीएमओ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जो विरोध कर रहे हैं ग्रामीण उनसे वार्तालाप करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर पटमदा के उड़िया जो पंचायत है उसके चिरुडी से लायाडी टोला के बीच के ये ग्रामीण है जो वहाँ पे गांव है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो माँ तारा कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो खनन किया जा रहा है, इससे गांव के सैकड़ों ग्रामीण जो है वो बुरी तरह से प्रभावित है। वहाँ के दूषित पानी जिसमें से बारूद का सुगंध जो है
आ रहा है उसको पी करके सभी बीमार पड़ रहे हैं कि कैसे देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को आप, डीएमओ है क्षेत्र के? देखिए, ये एक वैलिड खनन पट्टा है जिसका जो ऑक्शन के थ्रू राज्य सरकार के द्वारा ग्रांट किया गया है, जिसकी वैधता 2022 से 2032 तक है। जहाँ तक खनन पट्टा में प्रदूषण और अन्य मामले हैं, इस संबंध में पूर्व में भी ग्राम सभा संबंधित ग्राम के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है। तत्पश्चात खनन पट्टा को ग्रांट किया गया है। मीनवाइल इनका कुछ अनियमितता का मामला था, जिसके संबंध में जांच उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग के द्वारा जांच किया गया है। जांच करने के पश्चात वर्तमान में मामला माननीय उच्च न्यायालय के ये में है, संज्ञान में है। अगर वहाँ से जो भी मैटर आएगा उसके बाद अग्रतर कार्रवाई इस संबंध में की जाएगी। लेकिन वैध खनन पट्टा के बावजूद अगर सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं और वहाँ के दूषित पानी को पी करके इनका ये भी कहना है कि जो गांव के पुरुष है उनके अंदर नापुंसकता एक तरह से समा रही है। ऐसे में क्या कुछ प्रावधान किया जा सकता है प्रशासन के द्वारा? देखिए, खनन पट्टा की स्वीकृति के पूर्व, स्पेशली शेड्यूल एरिया में जब भी खनन पट्टा ग्रांट होता है, उससे पहले ग्राम सभा का सहमति प्राप्त किया जाता है। साथ ही इसमें पर्यावरणीय स्वीकृति और कंसेंट टू ऑपरेट जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो दिया जाता है, और उसी के नॉर्म्स का अनुपालन करते हुए खनन पट्टा का संचालन किया जाता है। अगर ऐसा कोई मामला है तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग के संज्ञान में है, जिसका जांच हम लोग के द्वारा किया जाएगा। चूँकि ये फर्स्ट टाइम ही मैटर आया है और अगर भविष्य में अगर आता है तो इसका हम लोग जांच करवा के फिर कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों का एक और आरोप है, अंतिम सवाल है आपसे, कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो गांव के ग्रामीण है ये वहां पर जो खनन का कार्य हो रहा है और जो ग्राम सभा की बातें की जा रही है, पेशा एक्ट जो अब लागू हो चुका है, उसमें भी प्रावधान है कि ग्राम सभा के अनुमति के बगैर गांव में जो है खनन का कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन इनका कहना है कि एक तरह से ग्राम सभा नहीं की गई है, आज तक किसी भी प्रकार की ग्राम सभा नहीं हुई है और इनसे जो है कंबल, मच्छरदानी, इन सभी चीज़ों का वितरण किया जाता है इनके बीच सरकारी व्यवस्था का हवाला देते हुए, और इनसे हस्ताक्षर करा लिया जाता है। देखिए, उड़िया मौजा में जो माइंस वर्तमान में संचालित हो रहा है उसके संबंध में बोलना चाहेंगे कि 2022 से पहले भी वहाँ नियमित रूप से खनन पट्टा का संचालन किया जा रहा है और 22 से पुनः राज्य सरकार के द्वारा ऑक्शन के थ्रू 2032 तक के लिए लीज का ग्रांट किया गया है और हम लोग के संचिका में ग्राम सभा का सहमति भी प्राप्त है। अगर ग्राम सभा का कोई विरोध है तो रिटर्न में हम लोग को सबमिट करें, देन हम लोग उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। चलिए, ग्रामीणों का कई तरह का आरोप है, लेकिन जो पूर्वी सिंहभूम जिले के जो डीएमओ है अभी ग्रामीणों से वार्तालाप करने के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चूँकि बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी डीएमओ ग्रामीणों से मिलने के लिए अपने कार्यालय से, दफ्तर से बाहर निकल करके पहुंचे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो उड़िया पंचायत का चिरुडी से लायाडी टोला के बीच का जो क्षेत्र है और जो माँ तारा कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पर पत्थर खनन किया जा रहा है, इससे जो क्षेत्र के ग्रामीण है वो बुरी तरह से प्रभावित है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो प्लास्टिक से जो प्रभावित क्षेत्र का जो पानी है उसको पीने से गांव के ग्रामीण जो है वो कई तरह के गंभीर रोग से ग्रसित हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो गांव के पुरुष है इनमें नापुंसकता एक तरह से समा रही है और अब जो है वो गांव में जल्द एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुरुष है और शादी के बाद इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और इस तरह की परेशानी से ये सभी जो है वो जूझ रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in